अब आप सोच लीजिए कि भाई पहले परिवार में, साधारण परिवार में तो भाई महिलाओं को तो ऐसे ही घर को देखना पड़ता था। उनके पास कोई खास काम नहीं था, बहुत कम महिलाओं के पास काम था। साधारण परिवार में तो बिल्कुल काम नहीं। तो जब ये समूह शुरू हो गया, स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदी, हमने कहा आप लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अब देखिए कितने परिवारों की अब महिलाएं काम करने लगी। अब परिवारों की स्थिति कैसे बेहतर हो गई। हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू से काम कर रहे हैं। महिलाओं को बढ़ावा अभी देख करके खुशी हुई कि आप पंचायत के चुनाव में जीती हैं, बहुत अच्छा है, सब जगह जितवे कीजिएगा। अब आपको मालूम है कि जो हम जीविका समूह बना करके, स्वयं सहायता समूह बना के जीविका दीदियों का तो विस्तार हो रहा, तो हर चीज में जितवे कीजिएगा आप लोग, सब जगह आगे बढ़िएगा, काम भी करिएगा और आगे बढ़िएगा। और हम लोगों ने क्या किया 2005 में जैसा, या 2006 में पंचायत के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं में हमने क्या किया, महिलाओं के लिए 50%। अब सोच लीजिए 2006 से 4 चुनाव हो चुका, नगर निकायों में 2007 में किया, उसका भी 4 चुनाव हो चुका, यानी अब आधा महिला रहेगी। अब आप सोच लीजिए। और उसके अलावे लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो काम हम लोगों ने शुरू कराया कि 5वां क्लास तक लड़की पढ़ती है और उसके बाद परिवार के पास रहता ही नहीं है कि उसको कैसे हम कपड़ा देंगे, क्या करेंगे, नहीं जाएगी, नहीं पढ़ेगी, तो हम लोगों ने शुरू करा दिया। बताइए 6 के बाद से 7 से तो सब जो लड़कियों के लिए जो शुरू हम लोगों ने कर दिया, तो सब अब लड़कियां कितनी पढ़ रही है, कितनी संख्या में अब लड़कियां पढ़ रही, कितना आगे बढ़ रही। तो ये सब काम जो हो रहा है, तो अब उसके बाद, और हम चाहते थे कि भाई आप लोगों की संख्या बढ़े, तब आप लोग तो एक एक चीज पर लड़का लड़की सबको आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, सब होगा। और दूसरी बात है कि हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि जब लड़की पढ़ेगी, नहीं तो बिना मतलब का ना, बिहार का आबादी कितना ज्यादा बढ़ा रहता है। जो देख रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी का जो देखिएगा कितनी संख्या है लोगों की, उसके हिसाब से बिहार तीसरे नंबर पर है, वह पूरा दूसरे नंबर पर जाने वाला हो सकता है। अब आप बताइए, इतना छोटा एरिया और इतनी संख्या में लोग, तो हम लोगों को ये भी लगा कि भाई आखिर बाकी जितना काम तो कर ही रहे थे, हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई आखिर ये होता है। और पता चला कि एक परिवार में औसतन क्या था, 4.3। तो हमने कहा कि भाई प्रजनन दर ही तो इसके लिए हम लोग सोचने लगे एक समूचा। और उसी सिलसिले में जब देखा कि अगर पति पत्नी में पत्नी भी पढ़ी हुई है तो संख्या घटती, तो इसको पूरे देश का हम लोगों ने आकलन कराया। पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो देश भर में वो प्रजनन दर क्या निकला, 2, एक परिवार का। हम बिहार में भी कराए कि जरा देखो तो भाई पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है, तो इसका भी पता चला कि करीब 2 ही हो जाता है। और पति पत्नी में पत्नी बाहर में इंटर पास थी, मैट्रिक के आगे पास थी, तो था 1.7। अब बिहार में भी हम सर्वे कराए तो देखा कि उसका 1.6। तो हमने कहा भाई लड़कियों को पूरा पढ़ाएंगे, और लड़की पढ़ेगी और इंटर तक कम से कम पढ़ेगी और उसके आगे भी पढ़ेगी, तो ऐसे ही ये संख्या घटेगी। तो वो हो रहा है। अब आपको मालूम न है 4.3 से ये आप लोगों का ही काम है, लड़कियों की पढ़ाई है, अब 2.9 पर आ गए। तो इस तरह से आगे भी धीरे धीरे अब नियंत्रित हो जाएगी संख्या। अभी लगेगा करीब करीब 18-20 साल के अंदर अब जो संख्या बढ़ रही है उसके बाद स्थिर हो जाएगा, और फिर बहुत अच्छे ढंग से पूरा का पूरा माहौल होगा। तो ये सब काम के लिए तो जो हमको मौका मिला, हम एक एक चीज के लिए कर रहे हैं। अब भाई खाली उसका प्रजनन दर घटाना है कि आखिरकार महिलाएं विकसित नहीं होगी तब परिवार विकसित होगा। तो परिवार को विकसित करना है तो पहले महिलाओं को आगे बढ़ाना। पुरुष तो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए तो काम हो ही रहा है, होता ही रहेगा, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष काम होना चाहिए। तो बाकी जितना कर रहे हैं आपको तो मालूम है ना, पढ़ाने के लिए तो करवे किए, और सरकारी नौकरी में कितना महिला के लिए कर दिए। आप पुलिस में मालूम है ना, महिला के लिए कर दिया 35% कम से कम। तब जानते हैं बिहार में पुलिस में जितनी महिला है, देश के बड़े से बड़े राज्यों में कहीं उतनी महिला नहीं उतनी संख्या में। और सरकारी नौकरी में भी सब जगह हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो खाली हम आपको सिर्फ जीविका दीदी की बातें, हम तो इसके माध्यम से इतना काम करना चाहते हैं
कि सब परिवार की स्थिति बेहतर हो जाए, लोग आगे बढ़ने लगे, और उसके बाद कितना अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और सब कुछ बढ़िया ढंग से होगा। तो इसके लिए ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, और आप लोगों के चाहने पर सब कामें करते हैं। जब हम घूमते रहते हैं, देखते हैं इनके लिए कुछ और चाहिए, तो अभी जो हम फिर घूम रहे हैं, अब आप लोगों की बात सुनते हैं, तब आप जान लीजिए कि आप लोगों के लिए जितना कर रहे हैं ना, इसके ज्यादा भी और करना चाहते हैं।